अजीज तलबा, हमारा अगला मौजू जानदार और तवानाई की तैयारी, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इस मौजू को शुरू करने से पहले इसकी बुनियादी चीज़ों को समझ लेते हैं जो इस मौजू को अच्छी तरह समझने में मददगार होंगे, क्योंकि जिनका जिक्र दरमियान में होगा। सबसे पहले एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसे खुलिये की करेंसी भी कहते हैं। ये 3 अज्जा एटीपी से बना हुआ है, यानी एडेनाइन, एक नाइट्रोजनी मुरक्कब पेंटोस और राइबो शुगर और 3 फास्फेट के साल्मे। याद रखिए बच्चों, फास्फेट के 3 साल्मे एक दूसरे से जिस बंदिश से जुड़े होते हैं, इन बंदिशों में तवानाई का जखीरा होता है और खुलिये की जरूरत के मुताबिक फास्फेट बंदिश को तोड़कर एटीपी साल्मे से तवानाई हासिल की जाती है। जरूरत के मुताबिक खुलियात में एटीपी साल्मात का जखीरा किया जाता है। मखसूस हालत में जिस्म में अगर कार्बोहाइड्रेट का जखीरा कम हो जाए तो तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में रोगनी मादे और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड में तब्दील करना और अमीनो एसिड को कोएंजाइम में तब्दील करना, ये एटीपी ही का काम है। NADH2 इसका मुकम्मल नाम है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह दूसरा FADH2 फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। प्यारे बच्चों, ये दोनों कोएंजाइम हैं। ये कीमियाई रफ्तार की शरह में इजाफा करते हैं। याद रखिए, बहुत से कोएंजाइम विटामिन होते हैं या विटामिन से हासिल होते हैं, जैसे पानी में हल पजीर विटामिन जिसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों और विटामिन सी का शुमार होता है। ये कोएंजाइम की तैयारी में माविन और मददगार होते हैं। विटामिन से हासिल होने वाले ये 2 अहम वसी पैमाने पर पाए जाने वाले कोएंजाइम हैं। जानदारों में अमल तनफ्फुस 2 सतहों पर होता है। नंबर 1 जिस्मानी सतह, नंबर 2 खुलवी सतह। जिस्मानी सतह में ऑक्सीजन से भरपूर हवा को फेफड़ों में दाखिल करना और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हवा को जिस्म से बाहर खारिज करना जैसे आमाल शामिल है। इस अमल में बैक वक्त खून से गैसों का तबादला भी होता है। अजीज तलबा, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बता दूं कि एक बालिग इंसान 1 मिनट में औसतन 12 से 20 मरतबा सांस लेता है, यानी एक दिन में 28,800 मरतबा सांस लेता है। आइए दूसरी सतह की तरफ बढ़ते हैं, खुलवी सतह। खुलवी अमल तनफ्फुस में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में तवानाई का इखराज होता है। यह अमल खुलिये के तवानिया माइटोकॉन्ड्रिया में अंजाम पाता है। खुलवी तनफ्फुस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ऑक्सीजनी तनफ्फुस, जिसे अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नंबर 2 गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजनी तनफ्फुस, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा तनफ्फुजी निजाम जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी हो उसे ऑक्सीजनी तनफ्फुस एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नंबर 2 गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस अनएरोबिक रेस्पिरेशन,
ऐसा तनफ़ुज़ी निज़ाम जिसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी हो उसे गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ अनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में ग्लूकोज की तक़सीम 3 मरहलों में होती है। नंबर 1 शक्कर पाशीदगी ग्लाइकोलाइसिस। नंबर 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और क्रेब्स साइकिल। नंबर 3 इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस शक्कर पाशीदगी। जिस्म में हजमी अमल की तकमील होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का तबादला ग्लूकोज में हो जाता है। तवानाई के हुसूल के लिए खुलिया माया में ग्लूकोज की तकसीद के अमल को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तलबा, ग्लाइकोलाइसिस की एनिमेशन वीडियो समझने के लिए आपको इमेजेस दिखाई जा रही हैं। इनमें सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इसी तरह ATP में आपको नजर आ रहा है एडेनाइन एक नाइट्रोजनी मुरक्कब, पेंटोस शुगर, राइबोज और 3 फास्फेट के साल में यानी आपको फास्फेट ग्रुप भी नजर आ रहा है। अजीज तलबा, एनिमेशन वीडियो देखकर ग्लाइकोलाइसिस को समझने की कोशिश कीजिए। खुलिया माया में ग्लूकोज के सालमे की मरहलेवार तकसीद होने पर पैरविक एसिड ATP NADH2 और पानी हर एक के 2 साल में तैयार होते हैं। याद रखिए, बाद में इस अमल की तश्कील शुदा पैरविक एसिड का तबादला एसीटल कोएंजाइम A के साथ NADH2 के 2 साल में और CO2 के 2 साल में हो जाता है।